एक ऐसी श्रापित गुड़िया जिसने न जाने कितनी लोगों की जान ली होगी और उसका नाम है एनाबेला। हम में से ज्यादातर लोग एनाबेला फिल्मों में ही देखा होगा, एक डरावनी पीली आंखों वाली लकड़ी की गुड़िया, लेकिन असलियत में इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और मासूम है। असल में एनाबेला कपड़े की बनी साधारण सी गुड़िया है। आप उसे देखकर शायद मुस्कुरा भी दे, पर यही सबसे बड़ी चाल है। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे उन परतों को, जानेंगे उस सच जिसे साइंस भी आज तक समझ नहीं पाया। ये कहानी है धोखे की, रूहानी कब्जे की और ऐसी शैतानी ताकत की जो आज भी उस बक्से के पीछे जिंदा है। कहानी शुरू होती है 1917 से एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना से। उसकी माँ ने उसके बर्थडे के दिन उसे एक गुड़िया गिफ्ट की। डोना अपनी सहेली एजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, गुड़िया सोफे पर बैठी रहती थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अजीबोगरीब चीजें होने लगी। डोना ने नोटिस किया कि गुड़िया की पोजीशन चेंज होने लगी। सुबह वो उसे बिस्तर पे छोड़कर जाती और रात को आने के बाद उसे वो सोफे पर पड़ी मिलती। कभी उसके पैर मुड़े होते तो कभी दूसरे कमरे में मिलती। शुरुआत में लड़कियों को लगा कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर उन्हें वो मिला जिससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। घर के अलग अलग कोने में हाथ से लिखे हुए नोट मिले, पार्चमेंट पेपर पे, जो उस घर में कभी थे ही नहीं, और लिखावट ऐसी जैसे किसी छोटे बच्चे की कांपती हुई हाथों की। अब सवाल ये था कि उस बंद कमरे में जहाँ सिर्फ 2 लड़कियां रहती है, वहाँ पे ये नोट लिख कौन रहा था? क्या कोई और उस कमरे में रहता था जो ये लड़कियां उसे देख नहीं पा रही थी? डर के मारे लड़कियों ने पैरानॉर्मल मीडियम को बुलाया, यानी तांत्रिक को बुलाया। मीडियम ने बताया कि इस घर के बनने से यहाँ पे एक 7 साल की बच्ची की लाश मिली थी जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। मीडियम ने दावा किया कि एनाबेला की आत्मा इस गुड़िया में रहना चाहती है क्योंकि उसे लड़कियों का साथ पसंद है। इमोशनल होकर डोना और एजी ने उस आत्मा को गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और तभी एंट्री हुई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट एड और लोरेन वॉरेन की। एड और लोरेन ने केस की फाइल में साफ साफ लिखा था, आत्माएं जो होती है वो कभी बेजुबान चीजों में नहीं रहती, वो सिर्फ उनका इस्तेमाल करती है। उस घर में कोई बच्ची की आत्मा थी ही नहीं, वहाँ पे एक डेमोनिक स्पिरिट थी जो मासूम बच्ची का नाटक कर रही ताकि वो डैना और एजी के शरीर पे कब्जा कर सके। इस शैतान ने अपना असली चेहरा तब तक नहीं दिखाया जब तक डैना के दोस्त लू ने इस गुड़िया को घर से बाहर फेंकने की कोशिश नहीं। एक रात लू को ऐसा महसूस हुआ कि उसका गला कोई घोट रहा है। उसे पैरालिसिस जैसा महसूस होने लगा और अगली सुबह जब वो उठा तो उसके छाती 7 गहरे पंजे के निशान थे, 3 सीधे और 4 टेढ़े। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि ये निशान किसी इंसानी नाखून के नहीं थे। जब पानी सर के ऊपर से निकला तब डैना ने एड और लॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने घर पे कदम रखते ही समझ लिया कि ये कोई छोटी मोटी भूतिया घटना नहीं है। उन्होंने तुरंत उस घर में एक्सोर्सिज्म शुरू करवाया, लेकिन असली डर अब शुरू होना था। एड वॉरेन ने उस गुड़िया को अपने बैग के अंदर डाला और अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिया। घर लौटते वक्त उनकी कार में ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अचानक से उनकी कार का पावर स्टीयरिंग जाम हो गया, ब्रेक फेल हो गए और इंजन बंद पड़ गया। वॉरेन ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें जब महसूस हो रहा था कि कोई कार को सड़क के नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। हार मानकर एड ने कार रोकी, बैग खोला और गुड़िया पे होली वाटर छिड़का। तब जाकर वो शैतानी ताकत कुछ पल के लिए शांत हो गई और वो लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। वॉरेन ने उस गुड़िया को अपने म्यूजियम में एक खास लकड़ी और कांच के बक्से के अंदर रख दिया। उस बक्से के ऊपर आज भी बड़े अक्षरों में लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लोग कहते हैं कि ये बक्सा कोई साधारण बक्सा नहीं है, इसे कुछ खास मंत्र और पवित्र चिन्हों से सील किया गया है ताकि इसके पीछे की ताकत बाहर ना आ सके। लेकिन क्या ये चेतावनी वाकई में काम करती है? म्यूजियम के हिस्ट्री में एक ऐसा डरावना किस्सा मशहूर हुआ है। एक बार एक जवान लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड म्यूजियम में घूमने आए। उस लड़के ने एनाबेला का मजाक उड़ाते हुए कांच के बक्से में हाथ मारा और कहा, अगर तुम में दम है तो मुझे खरोच कर दिखाओ। एड वॉरेन ने तुरंत उसे म्यूजियम से बाहर निकाला, लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि उसने अपनी मौत को दावत दी है। म्यूजियम से निकलते ही कुछ मिनटों के बाद उसकी मोटरसाइकिल एक पेड़ पे जा टकराई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, पर उसकी गर्लफ्रेंड को एक खरोच तक नहीं आई। आज के समय एनाबेला कहाँ है? अगस्त 2020 में अचानक इंटरनेट पर एनाबेला ट्रेंड होने लगी। खबरें उड़ी कि एनाबेला अपने बक्से से गायब हो गई। लोग डर गए कि वो शैतान आजाद हो चुका है, लेकिन असलियत में ये सब सिर्फ एक
ट्रांसलेशन एरर था। एक चीनी इंटरव्यू का अनुवाद गलत हुआ और पूरी दुनिया में अफवाह फैल गई। टोनी स्पेरा अब जो उस म्यूजियम की देखभाल करते हैं, उन्होंने खुद वीडियो बनाकर दिखाया कि एनाबेला अभी भी उसी कांच के पीछे इंतजार कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एनाबेला सच में श्रापित है या साइंस इसे सिर्फ एडमोटर इफेक्ट या मास हिस्ट कह सकता है। यानी जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग हमें वैसे ही चीजें दिखाने लगता है। लेकिन लू के सीने पर वो पंजे की निशान और कार का एक्सीडेंट, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? एड और वॉरेन ने एक बार कहा, शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो आपको यकीन दिला सकता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एनाबेला आज भी उसी म्यूजियम में बंद है। शायद वो सिर्फ एक गुड़िया है या शायद वाकई में कोई शैतान। लेकिन एक बात है तय है, चाहे आप मानो या न मानो, कहानियां कुछ ऐसी है जिन्हें कांच के पीछे ही रहना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप सिर्फ इसे एक अंधविश्वास मानते हैं या कुछ अनसुलझा रहस्य? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए और ऐसे ही माइथोलॉजिकल, हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।